हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो बहुत सारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के एक सवाल पर बनने वाला है, जो कि उनका सवाल होता है कि हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो कहती है कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करो, अपने पार्टनर के प्रति बहुत सारी संभावनाएं ऐसी रखो कि जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम है कि जिस भी चीज़ की तरफ आप अपना फोकस रखते हो और उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, उसके अनुसार आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपकी तरफ खींचाएंगे। फिर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनिन को जितना मैनिफेस्ट करते हैं वो हमसे इतना दूर क्यों चले जाते हैं और क्यों वो हमारे पास नहीं आते हैं, क्यों हमारा मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि किसी भी चीज़ पर आप अपना फोकस रखो और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट करो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ को अपनी तरफ खींचो। जो कि आप देखिए, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। एक तो आप बहुत बड़े सेपरेशन में होते हो, आप पेन में होते हो, आप दर्द में होते हो, आप रो रो कर उन्हें अट्रैक्ट करते हो, आप इतने ज़्यादा डिप्रेस होकर उन्हें अट्रैक्ट करते हो, इतनी ज़्यादा लो कैटेगरीज की एनर्जीज आप अपने अंदर पहले बिठा देते हो कि ये मुझे चाहिए और इस तरह से चाहिए कि ये मेरा है और ये सिर्फ मेरा है। तो इस तरह की जो लो कैटेगरीज की सेल्फिश भावना होती है वो आपकी तरफ कैसे खींचेगी, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम ही नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम कहता है कि पॉजिटिव वे में आप किसी भी चीज़ को अनकंडीशनली मांगो तो उसका आपके जीवन में रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती है वो बिल्कुल मुक्त होती है, वो इतनी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशन से काम करती है कि कैसी भी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। परंतु जब आप किसी भी चीज़ को डिप्रेस होकर मांगते हो तो वो आपसे दूर चली जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन आपके डिप्रेशन के होते हैं और दुख भरे होते हैं, दर्द भरे होते हैं, जो कि उसी एनर्जीज को आप अपनी तरफ खींचते हो कि वो वाइब्रेशन आपकी तरफ फिर से आपको रिटर्न मिलते हैं, यानी कि वो आपसे दूर चले जाते हैं। परंतु आप अगर उसी चीज़ को आप ये महसूस करो कि ये तो मेरा ही है। जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल होती है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास होती है और वो आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास उसका एहसास होता है कि ये तो चीज़ मेरे पास है, इसलिए मैं इसको मैनिफेस्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ये भाव आपके अंदर होता है, इसलिए आप दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हो। बस वही भाव जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति आपका होता है कि ये चीज़ मेरी है लेकिन मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मेरी होते हुए भी किसी और के पास है, ये मेरी चीज़ होते हुए भी ये मुझे मिल नहीं रही है, या फिर ये चीज़ मेरे पास ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो नहीं है का होता है कि ये मेरी है बट मेरे पास नहीं है। तो नहीं है का मतलब ही होता है कि आपके अंदर जो लो वाइब्रेशन होते हैं वो काम करते हैं कि मेरे पास नहीं है। जब वो आपका ही है, आपके लिए ही है, तो ये एहसास रखिए कि ये मेरी ही चीज़ है और इसे मुझे कोई नहीं छीन सकता है। तो एनर्जेटिक लेवल पर जब आप इस तरह की लोअर एनर्जीज यूनिवर्स में भेज देते हो, जो डिप्रेशन वाली होती है, जो लो वाइब्रेशन वाली होती है, जो बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरीज की एनर्जीज होती है, वो काम नहीं करती है। और वो काम इस तरह से करती है कि आपकी चीज़ें और दूर जाने लगती है, आपके ट्विन आपसे बात करना छोड़ देते हैं और आप उन्हें मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हो कि इस तरह से मुझे ये बंदा चाहिए। एक तरह की सेल्फिश एनर्जी आपकी बन जाती है कि किसी भी तरीके से ये मेरा हक है और मुझे ये मिलना चाहिए। तो इस तरह के वाइब्रेशन आपको नहीं पैदा करने होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आज़ादी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप किसी भी चीज़ को मांगो तो अनकंडीशनली रूप से मांगो, किसी भी चीज़ को आप चाहो तो अनकंडीशनल रूप से चाहो, आप उसे मांगो और छोड़ दो, अपने काम में लग जाओ। वो अपना नियम, अपनी टेक्निक खुद तैयार करेगा, खुद रेडी करवाएगा, और वो किस तरह से रेडी करवाएगा और वो किस तरह से आपकी तरफ वो चीज़ भेजेगा ये यूनिवर्स जानेगा। इसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना होता है कि यूनिवर्स ने क्यों नहीं दिया, अभी तक इतना समय हुआ है, अभी तक मैं अपना इनर वर्क करी हूँ लेकिन दिया नहीं, दिया नहीं। आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, दिया नहीं, दिया नहीं, यूनिवर्स पर आप ब्लेम कर रहे हो कि नहीं मिलता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम नहीं है, ये टेक्निक सही नहीं है। इस तरह के डाउट वाले जो वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा होते हैं तो वो भी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को यहाँ पर गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि आपने सोचा ही गलत तरीके से है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि किसी भी चीज़ को मांगो तो अनकंडीशनली मांगो, बहुत ही सहज तरीके से मांगो, कोई डिप्रेशन में ना जाए।
आप डिप्रेशन में ना जाए या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिप्रेशन में ना जाए, या किसी भी चीज़ को आप मांग रहे हो उसके लिए आप इतना परेशान रोध होकर या बहुत ही ज़्यादा लोअर कैटेगरीज की एनर्जी में जाकर आप उन चीज़ों को मांगो तो वो चीज़ें आपकी काम नहीं करती है। तो इस बात को समझिए। तो हमारी जर्नी भी यही कहती है कि जितना आप इस जर्नी में अनकंडीशनली रूप से लोअर कैटेगरीज की चीज़ों से सब बाहर निकल के आप हाईएस्ट लेवल की एनर्जी में आते हो और तब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, आपके हस्बैंड हो या फिर आपके सोलमेट हो, या फिर आपके लिए जो भी जॉब, मनी, बिजनेस से रिलेटेड या आपकी मैरिज से रिलेटेड या फिर किसी भी रिलेशनशिप से लेकर अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही है, तो उन चीज़ों पर काम करता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, जो कि आपको पूरी तरीके से हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशन में आकर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर सारी डिवाइन फेमिनिन की कंडीशन जिस तरह से होती है या जो इस जर्नी में ट्विन्स काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन कैसे होती है, ये आप पहले देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरीज की एनर्जी में अभी काम कर रहे हो और कौन से स्टेज पर हो कि आपको ये चीज़ यूनिवर्स को मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने बलबूते पर स्टैंड रहते हो और आप अनकंडीशनली बहुत ही हाईएस्ट लेवल की एनर्जी में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, तो देखना आपका 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आप पर लागू होगा और आपकी तरफ वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यही कारण है कि हमारे इस जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कुछ अलग कहता है और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ अलग ही कहती है। जैसे कि कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं मैनिफेस्ट करना है, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोअर कैटेगरीज की एनर्जी से उन्हें मांगते हो, जो कि ये काम नहीं करता है। तो आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे आ जाइए और फिर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कीजिए या किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए। बट कब? जब आप बहुत ही हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशन में आते हो। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि आप हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशन में आ जाओ, और ये जर्नी आपको हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशन में लाने के लिए ही इनर वर्क करने के लिए बोलती है, जो कि आप नहीं करते हो। तो इनर वर्क से क्या होता है, आपके अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो पूरी तरह से आप रिमूव करना शुरू कर देते हो। यूनिवर्स उस पर काम करता है, आपको नए नए रास्ते इस जर्नी में मिलते हैं, आपको नए नए आइडियाज इस जर्नी में दिए जाते हैं। तो उस पर आपको काम करना होता है ताकि आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके अपने हाईएस्ट लेवल की एनर्जी में आ जाए, ताकि आप यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए, पूरी तरह से अलाइनमेंट हो जाए। और जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो जाते हैं पूरी तरीके से, बीच में कोई चीज़ ही नहीं रहती है, जस्ट ओनली आपके वाइब्रेशन और यूनिवर्स के वाइब्रेशन पूरी तरह से एक बन जाते हैं, तब देखना आप कोई भी चीज़ किसी तरह की मांग लो, तब वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आती है। तब आप ये कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम अभी काम कर रहा है। और तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक आप लोअर कैटेगरीज की एनर्जी से कोई भी चीज़ मांग रहे हो। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि आप कौन से कैटेगरीज की एनर्जीज में हो, तो यहाँ पर आपका ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम नहीं करेगा। सबसे पहले एक शर्त ये है कि आप हाईएस्ट लेवल की एनर्जी में आ जाइए। जिस तरह की एनर्जी में आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ के वाइब्रेशन आपको रिटर्न मिल जाएंगे कि आप और भी ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हो, और भी ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपने जिस कैटेगरीज की, जिस वाइब्रेशन की एनर्जीज में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है उसी चीज़ की एनर्जी आप तक पहुंचाई जाती है। और अगर आप अपने अनवेकन डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी तरफ खींच रहे हो तो अनवेकन डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी तरफ खींच के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनवेकन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। अनवेकन जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनकी जो एनर्जीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा आपको और परेशान करने वाली होती है, जिससे आपको और भी ट्रिगर मिल सकते हैं और फिर से आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो। इसलिए ये मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन सबसे पहले तो अवेकन हो जाए, सबसे पहले तो आप खुद अवेकन हो जाए, उसके बाद आपके अवेकनिंग के बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाए। क्योंकि अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन को जब आप मैनिफेस्ट करते हो या जब खुद आप अवेकन होकर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स का नियम या टेक्निक आपके ऊपर सहज तरीके से काम करती है। तो इस बात को समझिए, इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ना समझने वाली है। तो ये नियम पूरी तरह से हमारी जर्नी पर लागू होता है और सभी चीज़ों में लागू होता है और ये उतनी ही गारंटी से काम करता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को हाईएस्ट वाइब्रेशन में रखिए
और अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, टेलीपैथी कीजिए और अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशन में बदल दीजिए। तब आपके काम इस जर्नी में बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आपके अंदर जहाँ पर भी कोई ब्लॉकेजेस हो तो वहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स या मेडिटेशन या इनर वर्क के जरिए आपके ऊपर काम करवाया जाता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लैक मैजिक या डेविल एनर्जी, नेगेटिविटी, किसी भी तरीके की लोअर कैटेगरीज की एनर्जी अगर आप महसूस कर रहे हो तो उसको भी हम इस टेक्निक के माध्यम से पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। इस बात पर आप खेद रखिए। तो उसको भी हम इस टेक्निक के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं और अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपना सेशन बुक कर सकते हो। सेशंस पेड ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।